तो उसकी मौत हो जाती। आइए हम दिखाते हैं, आप देख करके चौंक जाएंगे दोस्तों, देख करके चौंक जाएंगे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का तमाशा। आइए ये थोड़ा सा दिखा दीजिए, ये दिखा दीजिए, और ये दवाएं दिखाइए। एक वहाँ डिब्बा पैक पड़ा हुआ है वो भी दिखा दीजिए, और ये सारी दवाएं और टेबलेट दिखा दीजिए। दवाएं हैं और ये सरकारी कागज है, बहुत सारी दवाएं हैं और सरकारी कागज हैं। और इधर से दिखाइए, एक दवाई पे उत्तर प्रदेश साफ। दोस्तों आज हूँ मैं मऊ डिस्ट्रिक्ट में, और मऊ डिस्ट्रिक्ट के स्वास्थ्य विभाग के का एक कारनामा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। अभी आपने हाल के दिनों में, एक दो दिनों में बहुत सारे प्रमुख अखबारों में एक समाचार पढ़ा होगा कि मऊ जिले के रतनपुरा कस्बे के गुलौरी नाम के एक गांव में एक कुएं में, एक किसान के कुएं में कुछ दवाओं का भंडार मिला है। दोस्तों आज मैं उसी जगह पर हूँ, ये दिखाने के लिए कि उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी ने मजबूर होकर के इस पूरे के पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रकरण क्या है? प्रकरण ये है दोस्तों कि गरीबों की दवाइयों को कुएं में फेंक दिया गया है। टैक्स पेयर की, जो भी व्यक्ति टैक्स देता है दोस्तों, हम लोग भी टैक्स देते हैं, हर व्यक्ति टैक्स देता है कहीं ना कहीं, उस टैक्स पेयर की दवाओं को उस पैसे से सरकार दवा खरीदती है और उन दवाओं को गरीब में बांटा जाता है, असहाय लोगों में बांटा जाता है, बीमार लोगों में बांटा जाता है। और जब वो दवाइयाँ एक्सपायर होती हैं तो उनका भी अपना डिस्पोज करने का एक सिस्टम है, लेकिन उस तरीके से डिस्पोज ना करके मऊ जनपद के स्वास्थ्य विभाग ने किस तरीके से दवाइयों को डिस्पोज किया है, तो वो डिस्पोज करने का तरीका ये है कि यहाँ से जो मुख्य मार्ग निकल रहा है दोस्तों, ये रेलवे लाइन के उस पार में है। ये रेलवे लाइन दिखाइए, ये मऊ रेलखंड है, ये मऊ से बिलथरा वाला रेलखंड है दोस्तों, ये बनारस तक जाता है। और यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर हम हैं, और उससे भी 300 मीटर की दूरी पर मुख्य मार्ग है। इतनी दूर से आकर के स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने दवाओं को डाल दिया, एक कुएं में डाल दिया। कुएं में डालने का क्या मकसद है ये तो हम नहीं बता सकते दोस्तों आपको, क्योंकि हमें नहीं मालूम उनका मकसद क्या रहा होगा। लेकिन प्रमुख अखबारों में हमने पढ़ा कि ये दवाएं जो है 2021 में एक्सपायर हो चुकी हैं। हम पूछना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से ब्रजेश पाठक जी कि दवाओं को एक्सपायर करने का सिस्टम ये है क्या कि किसी भी गांव में चले जाइए और वहाँ किसी कुएं में, किसी नाले में, किसी तालाब में उसको डाल दीजिए। आज की तारीख में यदि इस कुएं में पानी होता दोस्तों, यदि कोई बच्चा पी लेता तो मर जाता, निश्चित रूप से उसकी मौत हो जाती। कोई व्यक्ति पी लेता तो उसकी मौत हो जाती। आइए हम दिखाते हैं, आप देख करके चौंक जाएंगे दोस्तों, देख करके चौंक जाएंगे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का तमाशा। आइए हम दिखाते हैं आपको दोस्तों। हम चढ़ रहे हैं कुएं पर, ये तमाशा देखिए दोस्तों, ये तमाशा है स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का। कहीं ना कहीं लोगों को ये मालूम था कि यहाँ पर एक कुआं है। ये दिखाइए, ये बहुत सारी दवाएं हैं और ये सरकारी कागज है, बहुत सारी दवाएं हैं और सरकारी कागज हैं। और इधर से दिखाइए, एक दवाई पे उत्तर प्रदेश साफ दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा दिखा दीजिए, ये दिखा दीजिए, और ये दवाएं दिखाइए। एक वहाँ डिब्बा पैक पड़ा हुआ है वो भी दिखा दीजिए, और ये सारी दवाएं और टेबलेट दिखा दीजिए। योगी जी आप हमारे चैनल के माध्यम से देखिए, आपके भाई समान उप मुख्यमंत्री जी को आपने स्वास्थ्य विभाग सौंपा है, इसलिए सौंपा है कि गरीबों को दवाई मिलेगी। 2021 में यदि इन दवाओं को बांट दिया गया होता दोस्तों तो गरीब लोगों की जान बच जाती। 2021 से पहले यदि इनको बांट दिया गया होता दोस्तों तो बहुत सारे लोगों की तबीयत ठीक हो जाती। 2021 से पहले यदि इनको बांट दिया गया होता तो बहुत सारे लोगों के पैसे बच जाते। ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ दोस्तों कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की इतनी बड़ी लापरवाही है कि वो किसी और तरीके से इसको डिस्पोज नहीं कर पाए, तो मुख्य मार्ग से 700-800 मीटर दूर खेत में आकर के, दिखाइए जरा, खेती खेत है चारों तरफ, दिखाइए जरा, ये चारों तरफ खेती खेत हैं दोस्तों, और इन खेतों के बीच में आकर के और यहाँ पर दवाई को डिस्पोज किया गया इस कुएं में डाल दिया गया। किस्मत की बात यह है दोस्तों कि ये कुआं जो है वो सूखा कुआं है, अंदर पानी है कि नहीं हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अंदर जहरीली गैस है या पानी है ये कुछ भी हम नहीं कह सकते। हम ये कागज पड़ा हुआ है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कैसा कागज। ये कागज है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान से दिखा दीजिए। इस कागज पर उत्तर प्रदेश सरकार की
मोहर लगी हुई है। और ये इस साइड में नेशनल हेल्थ मिशन की प्राथमिक स्वास्थ्य मिशन, जिसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिसको कहा जाता है, उसकी सील लगी हुई है। ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के स्क्रीनिंग टूल कम रेफरल कार्ड फॉर चिल्ड्रन 6 to 19 ईयर्स इन स्कूल्स। हाँ, यानी कहीं ना कहीं ये सरकारी कागज है जो बच्चों के काम में आता है, और कोई राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम होगा RBS के, जिसको कहा गया है इस योजना के अंतर्गत ये कागज काम आता होगा। ये देखिए दोस्तों, चालाकी देखिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की। इन्होंने दवा भी इसमें डाली और ऊपर से सरकारी कागज डाल दिए, रद्दी कागज डाल दिए। इसलिए डाल दिए कि उनके कारनामे खुल करके सामने न आ पाए। दोस्तों, जब हमने प्रमुख अखबारों में जब ये समाचार पढ़ा तो हमें बहुत तकलीफ हुई। और तकलीफ इसलिए नहीं हुई दोस्तों कि ये दवाएं हैं और इनकी कीमत कितनी है। तकलीफ इसलिए हुई कि इन दवाओं का उपयोग यदि 2021 में पहले कर लिया जाता तो आप सोचिए कितना हमारे देश को फ़ायदा होता, कितना उत्तर प्रदेश को फ़ायदा होता। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये है दोस्तों कि इधर दिखाइए, इधर आइए, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये कुआं है। इधर से दिखा दीजिए, इधर से घूम के दिखाइए। ये चारों तरफ से जो है ये ढका हुआ है बड़ी बड़ी घासों से, और यहाँ पर लाके डाला गया है। तो कहीं ना कहीं हमको एक शक और हो रहा है दोस्तों कि इसमें कोई स्थानीय व्यक्ति भी मिला हुआ हो सकता है कि नहीं। भाई जी, अपना क्वेश्चन नाम ये बताइए कि ये दवाएं कहाँ से आई होंगी? इसके बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे। नहीं, मतलब हम ये नहीं पूछ रहे हैं आपसे, हम ये पूछ रहे हैं कि कौन से मार्ग से आई होंगी, कौन से रास्ते से आई होंगी? अभी ये मार्ग यहाँ से तो मान लीजिए 500 मीटर दूर है। जी जी। तो ये रेलवे लाइन के किनारे किनारे ही सारे लोग आए होंगे ना। अच्छा, संभावना ये बन रही है कि चूंकि 700 से 800 मीटर की दूरी पर यहाँ से मुख्य मार्ग है। मुख्य मार्ग के बाद आने के बाद गांव पूरा क्रॉस करना पड़ता है, उसके बाद रेलवे लाइन आती है, उसके बाद 500 मीटर ये कुआं है। आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों कि इतनी बड़ी रिस्क कोई भी नहीं लेगा यदि गलत काम करेगा तो। गलत काम हुआ है, गलत काम जरूर हुआ है, लेकिन गलत काम रेलवे लाइन के किनारे किनारे होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ये भाई साहब यहीं के निवासी हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, नीरज कुमार सिंह। नीरज कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं, और हम थोड़ा सा विषयांतर होते हुए आपका परिचय कराएंगे। आप हमारे चैनल के टॉप फैनों में से एक हैं, और बड़ी किस्मत की बात है दोस्तों, आज हम बहुत खुश हैं कि जैसे ही हम गांव में घुसे इनसे हमारी मुलाकात हुई। हम इनको बाई फेस नहीं पहचानते, और हमें ये खुशी हुई कि ये हमें पहचान गए, और इन्होंने कहा कि सर हम आपका यूट्यूब चैनल देखते हैं और आपके टॉप फैन में से एक हैं। तो हमें बहुत खुशी हुई दोस्तों, और खुशी भी क्यों ना हो, जिनके भरोसे आज हम हैं, जो लोग हमारा चैनल देखते हैं, यही लोग तो हमको आगे बढ़ाते हैं, यही लोग तो हमको पसंद करते हैं, यही लोग हमको ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। 2 पैसा हमको इन्हीं से कमाना है, तो हम इनको साधुवाद नहीं देंगे, इनको धन्यवाद नहीं देंगे तो किसको देंगे दोस्तों। इनसे हम एक और वीडियो करेंगे, अभी आप हमारे फेसबुक पेज पर देखिएगा। मैं अपने विषय पर आता हूँ दोस्तों। देखिए, भाई साहब ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की और हमको इस कुएँ तक पहुँचाने में अपना बहुत कीमती समय दिया है दोस्तों। यदि किसी का 2 मिनट भी यदि हमको मिल जाता है तो अपने आप में बहुत कीमती होता है, क्योंकि दुनिया में सबसे कीमती वही चीज़ होती है जो कि गुजर जाने के बाद नहीं मिलती, और समय एक बार गुजर जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। भाई साहब ने हमको समय दिया है, हम इनका एक बार और अपनी चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और देखिए दोस्तों, हम आपसे कहना ये चाह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के रतनपुरा से आई ये घटना मऊ और बलिया के बॉर्डर से जांच के दायरे में आ गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने इसके जांच के आदेश दे दिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हर कांड की सिर्फ जांच होती है, फिर जांच के ऊपर जांच होती है, जांच के ऊपर जांच होती है। रिजल्ट कुछ निकलने वाला है कि नहीं हम नहीं कह सकते, निकलेगा भी नहीं। इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि ये इतनी लंबी प्रक्रिया होती है दोस्तों कि जांच बिठा देना और जांच का रिजल्ट निकाल लेना। जानते हैं क्या होगा ये कि 6 महीने के बाद, साल भर के बाद या 5 साल के बाद अखबार में एक छोटी सी न्यूज आएगी दोस्तों, और उसमें साफ लिखा रहेगा कि उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में बरामद सरकारी दवाइयों की जांच जो है वो पूरी हो गई है और 2 व्यक्तियों को निलंबित कर दिया गया है। इससे ज़्यादा कुछ होना नहीं है दोस्तों। और ये न्यूज़ हम आपको दिखाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ये न्यूज़ दिखाने के लिए आज मऊ जनपद में है दोस्तों। मैं हूँ हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।